हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स देखने वाले हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके थॉट क्या चल रहे हैं। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। अब उनका 3 बार नाम लीजिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं प्लीज बताएं उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। मेरे व्यूवर्स को लेके वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या कुछ है, प्लीज वो हमें बताएं। सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, नाइस। ओके, कार्ड्स आपके लिए बता दूं। 8 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी आई है 7 ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, 9 of Wands, 10 of Cups, the Empress and the Sun। और बॉटम से यहाँ पर आया स्टार। ओके, सभी राशियों के लिए रीडिंग है, ठीक है। और नंबर्स मैं आपको जब न कार्ड बोल रही थी तभी नंबर्स भी शायद मैंने बोले ही होंगे, तो उसमें आप देख लेना। सबसे पहले व्यूवर्स में आपके पर्सन को एक एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? दे शोइंग यू दे आर वेरी बिजी। बहुत काम है, बहुत काम है, इतना काम है कि सर के ऊपर तक पहुंच गया है, इतना काम है। ठीक है, मे बी ऑफिस में काम है, मे बी घर में काम है, मे बी इधर काम है, उधर काम है, बहुत सारे काम है भैया इनकी इनकी लाइफ में। और ये जो है इनके पास में इतनी भी फुर्सत नहीं है कि ये व्यक्ति ना तो आपको याद कर सके, या इतनी फुर्सत नहीं है कि व्यक्ति आपको कॉल कर सके या आपसे कोई कांटेक्ट कर सके। दे आर वेरी बिजी। ठीक है, उतना काम है, या फिर कोई स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में बिजी है। दे आर शोइंग एंड दे शोइंग फेक। ये बहुत ही फेक है, ये बिल्कुल ऐसी ऐसी बात है बिल्कुल जिस पे कोई बिलीव नहीं कर सकता, बकवास सी। इतना काम किसके पास हो सकता है भाई, कि किसी के पास में 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। ठीक है, और फुल्ली कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप को ये दिखा रहा है, मतलब उसके पास में ना तो वक्त है आपके बारे में सोचने का, ना ही वो वक्त है रोने धोने का। ठीक है, ना ही वो आपको याद करती है, ना ही उसको आपकी ज़रूरत है। समथिंग लाइक कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जहाँ पर वो उसको ये दिखाया जा रहा है कि वो तो आपको याद भी नहीं करती, या फिर याद भी नहीं करता, उसके पास में तो फुर्सत नहीं है सांस लेने की, तो वो ये सब कुछ क्यों करेगा। ठीक है, वो तो आपको ये दिखा रहा है जस्ट अपोजिट। दे आर वेरी हैप्पी मतलब अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा तो हैप्पी पर्सन इस दुनिया में शायद ही कोई दूसरा होगा। ठीक है, अपने आप समझ सकते हैं ना उनकी लाइफ में आपको दिखाया क्या जा रहा है, भी यही दिखा रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन ये बिल्कुल क्या सच है? तो मैं यहाँ कहूँगी नहीं, ये सच नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो उनकी एनर्जी मिल रही है ना, वो अपने आप ही उन चीज़ों को क्लेरिफाई कर रही है। मुझे क्लेरिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ तो आज तो। क्या है यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी? दे शोइंग दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है, चिल आउट कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, या फिर बिजी बहुत है, काम में अपना ध्यान लगा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को इस कनेक्शन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है, या फिर वो आपके बारे में अब सोच ही नहीं रहे हैं। नहीं, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, बट बिल्कुल जस्ट अपोजिट शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो आपको एहसास ही नहीं कराना चाहते। इन एक्चुअल में अगर मैं देखूं, काफ़ी घुटन है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेके, आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। अकेले जब होते हैं तो इनका जीना दुश्वार हो जाता है। ठीक है, अकेलेपन में ये व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ें मल्टीप्लाई करता रहता है, करती रहती है कि मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा उसको उसकी क्रेविंग हो रही है, मुझे उससे बात करनी है, इस तरह की एनर्जी में उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यानी सामने वाला जो आपका पार्टनर है, मेल फीमेल चाहे जो भी हो, बट ये उसकी रियलिटी है कि वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ में होना चाहता है। उसको आपकी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत जो है वो दिखाना नहीं चाहता। वो आपको अपनी ज़रूरत नहीं दिखाना चाहती, या नहीं दिखाना चाहता। जैसे कि उसको
उसको एटीट्यूड में कह सकते हो मारा हुआ इंसान है, भाई एटीट्यूड का मारा कह सकते हो, या फिर ये कहें कि वो आपको अपनी ये हालत नहीं दिखाना चाहता कि उस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? यस, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि उस पे फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर आप ये देखना चाहते थे कि क्या सच में मैं मूव ऑन करूँ या फिर मैं उससे दूर हो जाऊँ तो उसपे फ़र्क पड़ेगा। जब मैं इसके साथ थी, तब इसको मेरी कदर नहीं थी। आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या आ रही है? आप कह रहे हो कि यार मैंने इसकी बहुत कदर करी है, इतनी कदर करी कि कोई क्या ही करेगा। मैंने ज़िंदगी में किसी और व्यक्ति की इतनी कदर नहीं करी, इस किसी और व्यक्ति के पीछे इतना नहीं भागा मैं, इतनी नहीं भागी मैं, जितना मैं इस व्यक्ति के पीछे भागा हूँ। इसके लिए कोई क्या ही करेगा, ठीक है? जितना मैं झुका हूँ कोई कोई क्या ही झुकेगा, जितना मैंने बर्दाश्त करा है कोई कोई क्या ही करेगा। इसके एटीट्यूड, इसके नखरे या इसकी 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 मतलब कहते हैं ना, मतलब एक ऐसा नेचर, ऐसा बिहेवियर जहाँ पे इसको कदर नहीं थी आपके प्यार की इस व्यक्ति को। आप इस व्यक्ति के लिए सब कुछ करे चले जा रहे थे, सिर्फ़ इनसे क्या माँग रहे थे? इतना कि टाइम दे दें। यही तो आपके पर्सन ने अब तक आपको किया है कि बिज़ी हूँ, काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ, मतलब मेरी लाइफ़ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। कितना कैसा काम कि इंसान के पास में 2 पल नहीं है अपने पार्टनर के लिए, कि वो उसके सुख-दुःख को नहीं बाँट सकता, उसके प्यार को नहीं समझ सकता, उसके प्यार में मतलब हो नहीं सकता। एक व्यक्ति कब तक किसी को देगा? एक व्यक्ति कब तक किसी के सामने झुकेगा? प्यार में झुकने की भी ठीक है, प्यार में बहुत से जंग लड़ी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन एक तब की जाती है जब सामने वाला साथ होता है। उसके दम पे की जाती है, अकेले लेवल पे कुछ नहीं होता, अकेले लेवल पे कोई जंग नहीं लड़ी जाती है। आप अकेले लेवल पे लड़ रहे थे कि यार मैं प्यार दिखाऊँगी, मैं उसको अपने अपने बर्ताव से बदल दूँगी, उसको एहसास करा दूँगी या करा दूँगा कि मुझसे ज़्यादा प्यार तुझे कोई कर नहीं सकता। इस बंदे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था ज़रा-सा भी भई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसको सिर्फ़ आपका मतलब कंप्लेंट दिख रही थी कि यार ये हर समय सिर्फ़ कंप्लेंट करती रहती है, ये करती रहती है, वो करता रहता है। मतलब लड़ता है, झगड़ता है, सिर्फ़ यही करता है, इसके बस को कुछ नहीं आता। अरे भाई लड़ झगड़ क्यों हो रही है ये भी तो देखो। कोई व्यक्ति ये देख ही नहीं रहा व्यक्ति, इसने तो आपको काम के चक्कर में, काम तो देखो वही कोई सा भी हो सकता है, ये क्या ये काम रियलिटी था? तो रियलिटी भी नहीं था, मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड खड़ा है यहाँ पे कार्ड। तो ये काम के पीछे तो कुछ और ही चक्कर चल रहा था इनका। इनका ऐसा नज़र आ रहा है कि काम तो सिर्फ़ एक बहाना था कि यार मेरा काम है, मुझे काम है, मुझे काम है। काम क्या बहाना, और जिसे कहते हैं ना भेड़ की खाल में भेड़िया, वो वाली कहानी यहाँ पे साफ नज़र आती है कि व्यक्ति जो है काम का बहाना करके अपनी ज़िंदगी में कुछ और ही कर रहा था। उसको क्या फ़र्क पड़ता था कि आप उसके लिए रोओगे, तड़पोगे, फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आपको ज़रूर फ़र्क पड़ गया। यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ। आप व्यूअर्स यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके ही मूव ऑन कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो। कोई आपको शौक नहीं है मूव ऑन करने का, क्योंकि आज भी इस कनेक्शन से आप जितने हर्ट होके निकले हो ना, जैसे कह रहे हो कि बड़े बेआबरू होके निकले तेरे वो कूचे से, कह रहे हो ना कि ऐसा नहीं सोचा था यार तू मेरे साथ में इतनी बदतमीज़ी करेगी या इतनी बदतमीज़ी करेगा। इस व्यक्ति ने आपको बदतमीज़ी के साथ में कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ से पुश आउट किया है। और व्यूअर्स ये आज वही दिन है कि जो आप देखना चाह रहे थे वो हो रहा है। ये व्यक्ति आज भी आपको नहीं दिखा रहा है कि जिसने आपके साथ में बदतमीज़ी करी है, आपकी इंसल्ट करी है, आपके प्यार की कदर नहीं करी है, उसको उसको फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है, पड़ेगा और पड़ेगा, देखना आप, इसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखो यहाँ पर आ नहीं रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में एकदम से आ गए हो। स्ट्रॉन्ग इंसान, स्ट्रॉन्गनेस नहीं कहूँगी, इसे पत्थर दिल कहूँगी मैं। ठीक है? ये स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, ये पत्थर दिल वाली एनर्जी कहीं न कहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एम्प्रेस दिख रहा है भई साफ-साफ। एम्प्रेस बहुत काइंड हार्टेड, बहुत लविंग, सॉफ्ट एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी होती है। लेकिन जब किसी के लिए कहते हैं ना बदलती है एक औरत या फिर एक फेमिनाइन एनर्जी, तो फिर वो बहुत बुरी तरह बदल जाती है। फिर गिड़गिड़ाते रहो उसके प्यार के लिए, वो लौट के भी नहीं आएगी, या फिर वो कभी भी तुम्हें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो आपकी एनर्जी भी वही है। अभी व्यक्ति गिड़गिड़ाए भी ना आपके सामने, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। उस दिल से तो नहीं कर पाओगे, ये व्यक्ति को ये लग रहा है। इसीलिए व्यक्ति आज भी व्यूअर्स इसको देखो, ये चीज़ को पता है कि आप कौन हो और क्या हो। आप हो क्या इन एक्चुअल में, और आपकी जो एनर्जी है वो क्या दिखा रही है, व्यक्ति साफ-साफ समझ रहे हैं। ठीक है? तो इसी वजह से व्यूअर्स आपके जो पर्सन है उनको फ़र्क पड़ रहा है और बहुत अच्छा पड़ रहा है। और ये व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स आपको फिर भी अभी भी एटीट्यूड में थोड़ा-सा मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये दिखाना नहीं चाहते कि इन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है? तो चलो कुछ और भी देख लेते हैं क्या है उनके मन में और आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में।
मेरे व्यूवर्स को लेके और ये क्या फील कर रहे हैं डिवाइन एंजल। So we have walking away. You leave too quickly when things getting challenging. Stay, try to work it out. आपके पर्सन यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए, बहुत जल्दी, ठीक है। उनको तो ये लग रहा है कि यार उनके हिसाब से तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से आप ही का पता नहीं क्या मूड हो गया, मूड चेंज हो गया, आपने मूव ऑन कर लिया। चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती थी, गैप्स जो आप दोनों के बीच में आ गए थे वो भरे जा सकते थे, आपने तो उस पर ज़रा सा भी वर्क नहीं करना चाहा और आप मूव ऑन हो गए और आप कहीं ना कहीं अब ये अपनी लाइफ में अकेले पड़ गए हैं और ये इस जैसे कहते हैं ना, इस दरारों में फंस गए हैं, ये दरारें हैं जो उसमें फंस गए हैं आपके पर्सन तो यही चाहते हैं कि यार रुकना चाहिए था तुम्हें, इस वर्क मतलब इस कनेक्शन पे वर्कआउट करना चाहिए था, ऐसे ही नहीं था। मिक्स सिंगल्स की एनर्जी आई है टोटल, इंटरेस्टेड एंड फ्लर्ट। यस, आपके पर्सन यहाँ पर यही तो नहीं दिखा रहे हैं आपको कि वो आप में इंटरेस्टेड है। हम्म वो यही नहीं दिखा रहे हैं आपको, वो अभी भी ये वो क्या दिखा रहे हैं, सिंगल हूँ बेहतर हूँ, ठीक है। लेकिन उनको क्या दिख रहा है कि यार ये चीज़ें उनके लिए कितनी मुश्किल हो रही है, मतलब ये चीज़ें लेके चलना आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है, इसके लिए भी मुश्किल हो रहा है, इस व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए एनर्जी आ रही है। व्हाट दे फील लाइक कि आपकी लाइफ में मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते, फील अनलव्ड, कि आपको उनकी अब फिक्र भी नहीं है, केयर भी नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो या फिर आप उनकी तरफ केयर ही नहीं करते। मैंने क्या बोली थी एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी ऑब्वियसली थोड़ी ऐसी ही होती है, वो दिखाती है, फेमिनाइन एनर्जी दिखाएगी जो, और मेल एनर्जी जो होती है ना वो नहीं दिखाती है। अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं एक रिश्ते के अंदर, फेमिनाइन दिखाएगी ना प्यार तो भी भर भर के दिखाएगी, लेकिन जब वो अपने दिल से किसी को निकाल देगी तो भी उसको बहुत अच्छे से शो करती है, वो दबा के कुछ नहीं रखती अपने अंदर। तो आपकी एनर्जी से आपके पर्सन को यही फील हो रहा है। अब आप कहोगे हम मैं तो मेल हूँ, मैं तो अपनी पार्टनर के लिए देख रहा हूँ, तो भाई आपके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है फिर तो डेफिनेटली, ठीक है। आप दिखाते हो अपने इमोशन बंद करके, अंदर जैसे कहते हैं अंदर बंद करके नहीं रखते अपने इमोशन। आपके मन में प्यार होता तो आप प्यार दिखाते हो, और किसी के लिए गुस्सा होता तो आप गुस्सा दिखाते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो फ्रस्ट्रेशन दिखाते हो, कोई कंप्लेंट होती है तो मुंह पे बोल देते हो, आपकी फिर ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो उनको ये दिख रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। लव लस्ट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो पहले आप दोनों के बीच में बहुत सारा पैशन था, बहुत सारा रोमांस था, जो कि अभी नहीं है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। देखो प्यार और लस्ट में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर पाना शुरुआती टाइम में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि एक समय के बाद में चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं डेफिनेटली एक कनेक्शन के अंदर। और फिर वही दिखाता है कि जो प्यार होता है ना वो केयर के साथ में चलता है, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करने के साथ में चलता है, ठीक है। इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि यार इस व्यक्ति की जो आपके तरफ जो एक नीड थी, सिर्फ उस व्यक्ति ये व्यक्ति शायद उसी तरह उसी से आपसे जुड़ा था, इसको कोई प्यार व्यार नहीं था आपसे। अगर प्यार होता तो इसको आपके आंसू नजर आते, राइट। इसको आपके आंसू नजर ही नहीं आए, इसको आपकी आपके अंदर की घुटन नजर ही नहीं आई। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको भी इस कनेक्शन में फील करवाती है, जो कहीं ना कहीं मतलब जिससे आप इस समय ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। अनसोशल होने की एनर्जी गाइज यहाँ पर है, तो आइसोलेटेड हो रहे हैं आपके पर्सन। मैंने बोला था ना जब अकेले होते तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन में आ जाते हैं, तो ये है कि मतलब किसी से मिलना मिलना नहीं चाहते हैं, कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हो रहे हैं, फिर भी दिखा रहे हैं कि मैं कनेक्टेड हूँ, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। हम्म वो आपको दिखाने के लिए हो रहा है बेसिकली, तो आप उनको देख रहे होंगे कि मे बी ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में जा रही हैं, जा रहे हैं। रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आप कह रहे होगे कि भाई चलो ठीक है, बहुत बढ़िया हो रहा है, चलो जो भी है, लेकिन कम बैक तो करे। कम बैक तो व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन तो फिलहाल तो अभी एनर्जी दिख रही है वो दिखा रहा है कि ये ईगो में भी है और कम बैक भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कमजोरी समझ रहे हैं इसको भी। फिलहाल कुछ लोगों में होती है ऐसी एनर्जी। और इसका एक और रीजन आया जो रिजेक्शन को कहीं ना कहीं दिख रहा है, कि भाई कुछ लोग रिजेक्शन ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ लोगों में इतना भी करेज नहीं होता है कि वो दूसरों को तो रिजेक्शन दे देते हैं, लेकिन सामने से रिजेक्शन उनको मिले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये तो मैं तो मेरे लिए मुझे कोई मना ही नहीं कर सकती या मुझे कोई मना नहीं कर सकता, तो ये भी कहीं ना कहीं है। इस कनेक्शन को फिक्स तो करना चाहते हैं सम टाइम, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि दिस कनेक्शन कांट बी फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय आपका ही पार्टिसिपेशन इनको नहीं नजर आ रहा है, आपकी तरफ से कुछ भी फील इनको नहीं मिल रही है। अनअट्रैक्टिव की एनर्जी आई है, यू फील अनअट्रैक्टिव अदर्स।
आपके पर्सन सबसे पहले हो सकता है कि ये आपको अनअट्रैक्टिव मानते हो। सम टाइम कुछ ऐसी एनर्जी गाइस दिख रही है। मे बी उम, जो भी है बॉडी जो लेके इंसान मान के चलता है कि यार ये व्यक्ति जो है ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है या फिर ज़्यादा अच्छा नहीं है दिखता, स्मार्ट नहीं दिखता है। सम टाइम परसेप्शन होता है ना कि यार लाइफ में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए या ऐसी की डिज़ायर होती है। तो वो कहीं न कहीं दिखाती है कि व्यक्ति ने ये भी चीज़ें आपके साथ में कंपेयर तो की हैं। लेकिन अभी आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो आपको जैसे भी एक्सेप्ट तो करना चाहता है, उसको आपकी कद्र होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। टू हार्ड टू बिलीव दैट की एनर्जी यहाँ पर आई और ये भी दिखाता है कि मे बी हो सकता है कि आपको इस बात पे बिलीव करने में बड़ा मुश्किल हो कि ये व्यक्ति कभी आपसे प्यार भी कर सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो मुझे दिखा रही है वो यही दिखा रही है कि इस व्यक्ति को प्यार नहीं था आपसे। आपको आपकी आपकी सिर्फ नीड थी तो इसने फुलफिल करी और इसलिए ये व्यक्ति आपसे दूर हो गए। तो ये कहीं न कहीं इसीलिए आपके पर्सन ने बोल रहा है आपकी तरफ कि यार उसको यकीन नहीं होगा, अगर मैं कुछ एक्शन भी लूँगी या लूँगा उसको यकीन नहीं होगा मुझ पे। क्योंकि ये ऑलरेडी आपको ट्रीटेड कर चुके हैं, कुछ इस तरह से घोस्ट कर चुके हैं, आपको आपको बहुत कुछ गलत कर चुके हैं आपके साथ में, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप में ही हील हो रहे हो यहाँ पे। हीलिंग आपकी चल तो रही है व्यूअर्स, लेकिन उतनी रैपिडली नहीं चल रही जितनी रैपिडली होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी आप मुझे भी कहीं न कहीं इस कनेक्शन से जुड़े हुए नज़र ही आते हो और मतलब अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो किसी भी तरीके से, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर भी प्रोबेबली देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर का क्या होगा। मून की एनर्जी आ रही है 7 ऑफ वैंड्स के साथ में। मुझे व्यूवर्स अभी भी ये वाली एनर्जी दिख रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं इनको यही लगता है कि दे आर राइट, ये ठीक है, या फिर दे हैव टू वेट, मतलब उनको वेट करना चाहिए। जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेने चाहिए। ठीक है? ये एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है। तो 2 एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है, दोनों एनर्जी एक ही तरफ इशारा कर रही है नॉन एक्शन की एनर्जी को। यानी कहीं न कहीं व्यक्ति को या तो ये लगता है कि भई वो ही अपनी जगह सही था, आपकी तरफ से कहीं न कहीं जल्दबाजी हो गई या फिर आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो। सिर्फ़ कहीं न कहीं इस कनेक्शन में जो भी चल रहा है वो सही तो नहीं चल रहा है, इस वज़ह से भी यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि ये कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी एक्शन का, कि फर्स्ट एक्शन आप लो, देन ये भी ये फिर ये जो आपका पर्सन है ना वो एक्शन लेगा। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर जो है मैं देखना चाहूँगी अ, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल मेरे व्यूअर्स को बताएँ इनको क्या करना चाहिए? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन एंजल ऐसी सिचुएशन में? साइकिल है, ठीक है, आपकी लाइफ का। अब यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि ये एक ऐसा साइकिल है जो यहाँ पे कुछ खत्म भी होने जा रहा है, कुछ नया स्टार्ट भी होने जा रहा है। ठीक है? यस। ओके। तो जो लोग यहाँ पे कार्मिक साइकिल में है व्यूअर्स, ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों को अगर कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, तो कार्मिक साइकिल का मतलब ये है कि कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। कार्मिक साइकिल एंड होना बहुत आसान नहीं होता है और मैं ये बोलूँगी कि बहुत अच्छे हालातों में भी जो है कार्मिक साइकिल एंड नहीं होता। जैसे कि यार टाटा बाय-बाय और नाउ वी मूव ऑन, ऐसा भी नहीं होता है कार्मिक साइकिल का एंड होना। कार्मिक साइकिल जो क्योंकि ये कार्मिक है, ठीक है? ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है कि जहाँ पे चीज़ें फिर हमारे हालातों से मतलब कहते हैं ना, हालात ऐसे होते हैं कि हमारे हाथों से फिसल रहे होते हैं और हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीज़ें हो जाती हैं वैसी जैसी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन कार्मिक साइकिल जब एंड होता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है, ऑटोमेटिकली एकदम से सुनामी जैसे आती है, फिर शांत हो जाती है। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, आप एक नेक्स्ट फेज़ की तरफ मुझे मूविंग ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट फेज़ आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पे एक होम की एनर्जी दिख रही है, फिर इस पे लव आ रहा है। तो आप इस चीज़ को देख रहे हो कि आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही नज़र आ रहा है। क्योंकि आप एक होम जा रहे हो ना, होम का मतलब ये क्या होता है, एक घर, एक परिवार, एक संसार, ठीक है, जिसमें बनना कनेक्ट होना। तो कार्मिक अगर कोई थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में जो कि आ गई थी वो भी मूव ऑन हो सकती है, वो भी निकल सकती है, क्योंकि कार्मिक फेज पूरा का पूरा खत्म होगा।
ठीक है? और डेस्टिनी यहाँ पे कुछ मैंने सुबह की रीडिंग भी डाली थी, अगर जिन लोगों ने देखी हो तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा वक़्त आने वाला है, बहुत ही अच्छा वक़्त आने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग का जो वक़्त है वो आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी एनर्जी में फिर से मेरे को सन मिला है, जो सुबह की एनर्जी में भी मिला था। ठीक है? तो सन यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे पॉजिटिव वाइब्स देता हुआ नज़र आ रहा है, तो डेफिनिटली आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा ही होने जा रहा है। ठीक है? तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।